नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वंदना और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है कि एक मेहमान आके बैठ चुका है और ये क्या करता है, टाइम टू टाइम आता है, अपना खाना पीना खाता है और चला जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसको एक मेहमान का नाम दिया है और हमें खुद भी पता है जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हो जाते हैं जब वो जल्दी जल्दी आते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस मेहमान को देखें, चलो ये आता है कोई बात नहीं, अपना आइए और खाना पीना खाइए, बट दोस्तों इसके आने से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जब भी ये आ रहा है तब हमें परेशान करके जा रहा है। तो दोस्तों इसलिए इस मेहमान को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस मेहमान को कंट्रोल करना ही होगा, अदरवाइज ये तो हमें परेशान करके मानेगा ही। तो अभी यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये मेहमान है क्या। हाँ जी दोस्तों, इस मेहमान का नाम भी है और इसका नाम है निपा वायरस। हाँ जी दोस्तों, निपा वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और इसको हो चुके हैं 25 साल। 25 साल दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर किसी को कम लग रहा है कि बस 25 साल, तो दोस्तों ये आपके 100 साल भी कर सकता है अगर इसको नहीं समझा गया। दोस्तों 25 साल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये जो है आउटब्रेक में कन्वर्ट हो चुका है और ये इससे ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है और ये पेंडेमिक में बदल सकता है और पूरे संसार को तबाह कर सकता है। इसलिए दोस्तों इसको समझना जरूरी है और इसकी अपडेट लेनी जरूरी हो जाती है कि आखिरकार इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो दोस्तों निपा वायरस की स्टोरी स्टार्ट होती है 1990 में। दोस्तों ये जो निपा वायरस है वो सबसे पहले मलेशिया में देखा गया और उसके बाद ये बाकी कंट्रीज में भी देखा गया। ये सिंगापुर में देखा गया, बांग्लादेश में देखा गया, इंडिया में देखा गया और इसका जो कहर था बांग्लादेश और इंडिया में ज़्यादा देखा गया। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे इंडिया में फोकस करें तो दोस्तों इंडिया में हमारा स्टेट केरला है जो कि हम जानते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके इतनी सुंदर होने के बावजूद भी ये जो वायरस है इसको नहीं बख्शता और ये क्या करता है, बार बार केरला को अफेक्ट कर जाता है और इसी की वजह से वहाँ पे बहुत सारे आउटब्रेक देखे जा रहे हैं। अगर हम इस वायरस की बात करें तो ये एक जूनोटिक वायरस है। ये जो वायरस है वो हमारे एनिमल से आता है, जैसे कि हमारा फ्रूट बैट हो गया। फ्रूट बैट्स क्या करते हैं, हमारे जो खाने पीने की चीज़ हैं, हमारे फ्रूट्स जो हैं उनको क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। जब उनको खाते हैं तो उससे क्या होता है, उनके जो सलाइवा में या फिर यूरिन में जो वायरस होता है निपा वायरस वो हमारे फ्रूट्स में चला जाता है। दिक्कत यहाँ पर जब आते हैं जब हम उस कंटेमिनेटेड फ्रूट को खा जाते हैं। जैसे कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कोई भी फ्रूट है वहाँ पे होल होता है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि वहाँ से थोड़ा सा कट करेंगे और उसको हम खा जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, खास करके हमें तब नहीं करना है जिस स्टेट में ये ज़्यादा वायरस देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों इसके सिम्टम्स जो हैं माइल्ड फीवर भी हो सकता है, बट इसके सीवियर सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको एनसेफेलाइटिस हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो दोस्तों अगर हम इस निपा वायरस की बात करें तो दोस्तों इससे काफ़ी सारे लोग भी मर चुके हैं। इसलिए दोस्तों ये जो वायरस है वो हम इजी में नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करें तो दोस्तों हमें यही ध्यान में रखना है कि इसको हमें कंटेमिनेटेड फ्रूट नहीं खाना है। हमें ध्यान रखना है ये वायरस कब कब आता है, उस टाइम हमें और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और हमें सबसे पहले तो हमें आज डाल ही लेनी चाहिए कि हमें इस तरह से खाना पीना खाना है, क्योंकि अगर निपा वायरस नहीं आए तो कोई और वायरस हमारे बॉडी में एंटर भी कर सकता है अगर हमने कंटेमिनेटेड फ्रूट भी या फिर कोई वेजिटेबल खा लियो। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ सकता है कि इतने सारे साल इसको हो चुके हैं तो अभी तक इसका ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीन कोई बनी क्यों नहीं है। दोस्तों रिसर्च तो बहुत ज़्यादा होती रहती है, दिन रात होती रहती है, बट ये वायरस इतना खतरनाक है क्योंकि ये क्या करता है, ये म्यूटेशन करता रहता है और इसी की वजह से इसका ट्रीटमेंट बनना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम अभी की बात करें कि क्या अभी निपा वायरस चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पे बैड न्यूज़ आ जाती है कि
निपा वायरस दोबारा से आ चुका है। हाँ जी दोस्तों, केरला फिर दोबारा से एक बार इसकी चपेट में आ गया है और यहाँ पे एक बच्चे की मौत भी देखी जा चुकी है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे एक 14 साल का बच्चा जो है वो मारा जा चुका है निपा वायरस की वजह से, और यहाँ पे टेस्टिंग भी बहुत सारी चल रही है जिससे कि ये जो निपा वायरस आगे बढ़ ना जाए। बट दोस्तों यहाँ पे जो केरला है बहुत अच्छे से इसकी जांच पड़ताल कर रहा है कि कौन कौन उस बच्चे के कांटेक्ट में आया था। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक गुड न्यूज की बात करें तो दोस्तों अभी तक यहाँ पे कोई दूसरा केस नहीं मिल पाया है। जो लोग उसके कांटेक्ट में आए थे बच्चे की वो अभी सेफ हैं। तो दोस्तों अभी तक हम देख रहे हैं कि निपा वायरस कितना ज्यादा खतरनाक हो रहा है। यहाँ पे हम खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे रिसर्च भी हो रही है और रिसर्च ही ये साबित करती है कि ये जो वायरस है कहाँ से आया है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और दोस्तों ये भी कम अचीवमेंट की बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि एटलीस्ट ये पता तो चला कि ये निपा वायरस है वो कहाँ से आता है। तो दोस्तों अगर हम एक रिसर्च की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया में जो फ्रूट पाम सैप जो है जो लोग काफ़ी पीते हैं इसको, जो कि बहुत टेस्टी बताया जाता है, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है। तो ज़्यादातर शायद ये केरला में पी जाती है ये जो ड्रिंक है और बांग्लादेश में पी जाती है। और रिसर्च यही लिंक कर रही है कि कहीं ना कहीं फ्रूट पाम सैप और निपा वायरस का कनेक्शन है। और कनेक्शन ऐसे साबित हो पाया कि वहाँ पे क्या होता है कि कोई जो है बाउल उस पेड़ में लगा दिया जाता है और वो जो ड्रिंक है, जो फ्रूट पाम जो सैप है वो वहाँ से निकल के उस बाउल में या फिर कोई जो बर्तन है उसमें आता रहता है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, वो जो फ्रूट बैट है वो वहाँ पे आ जाते हैं और उस पाम सैप का वो मज़ा लेते हैं। और उनके इस मज़े लेने से क्या होता है कि उनके अंदर जो वायरस होता है निपा वायरस वो उस फ्रूट पाम सैप में चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो जो वायरस उसके अंदर मिक्स हुआ है जब उसको लोग पीते हैं तो लोग वहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं। और जब वहाँ पे वो लोग बीमार पड़ जाते हैं उसके बाद वो वायरस स्प्रेड करते रहते हैं, इस निपा वायरस की पॉपुलेशन को बढ़ाते रहते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि आउटब्रेक आ जाता है और लोगों को परेशान कर देता है। तो दोस्तों ये जो फ्रूट पाम सैप है ये कुछ ऐसी ही ड्रिंक नहीं है, ये जो ड्रिंक होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए जो ये ड्रिंक है केरला में या फिर बांग्लादेश में पी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर इस निपा वायरस को रोकना है तो हमें इस ड्रिंक को पीने से भी अपने आप को रोकना पड़ेगा, या फिर हमें इसके कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे कि इस ड्रिंक को कैसे पिया जाए। क्योंकि दोस्तों ये ड्रिंक है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और साथ ही साथ इसमें जो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी सजेस्ट किया गया है कि अगर आपको ये फ्रूट पाम सैप पीना है तो इसको क्यों ना बॉईल करके पिया जाए। इसको अगर हम ऐसे ही पियेंगे तो वो जो वायरस है वो मर नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों बेटर होगा इस सैप को, फ्रूट पाम सैप को बॉईल करके ही पी जाए। चलिए दोस्तों ये तो अपने 25 साल पूरे कर चुका है और यहाँ पे हमारे थोड़ा सा रोल आ जाता है कि अपने आप को इंफॉर्मेटिव रखें, अपने आप को हेल्दी रखें और इस वायरस का 1 साल और बढ़ने ना दिया जाए। और ये तभी होगा जब हम इसके लिए प्रिकॉशंस लेंगे, इसके मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।